बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शिकायत करता हूं कि आप लोग इस शहर में रहकर गलतियां कर रहे हैं और लोगों को गलत आदतें डाल रहे हैं। उसके कारण से जिनके लिए हम गलती कर रहे हैं वही हमें माँ बहन की गालियां देते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि इस शहर में अब बहुत सारे लोग काम नहीं करते और अगर वह काम करेगा तो आपसे 50 रुपये के बदले 250 रुपये मांगेगा और आप काम नहीं दे पाएंगे उसको। ऐसा कहाँ कहाँ पर है? एक तो हमारा उल्लासनगर 5, उसके बाद पवई, चालिया साहब मंदिर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको हम पैसा दे करके, खाना दे करके, चाय दे करके, कि टोस्ट दे करके इनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। आप ज़रूरतमंद को ना दें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो लोग हट्टे कट्टे हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, वो लोग आपके पैसे से शराब पीकर सोए हैं और उनके घर वाले परेशान हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और इलाज मिलना चाहिए। उनको दूसरी आदतों पे आप मत डालो। आज गांधी जी को 70 साल से ज़्यादा हो गए, आज ये चीज़ें हो रही है। बहुत सारे लोग आप लोगों के कारण से काम नहीं करते। दोस्तों, आज बाजार की ऐसी स्थिति हो गई है कि आप दो लोग कहीं भी खड़े होकर बात करो, वह तीसरा आकर के आपको बात नहीं करने देगा, आपके हाथ पकड़ेगा, मेरे को कुछ दो, क्योंकि आप बात कर रहे हैं ना, तो उसका और फायदा उठाएगा वो। तो दोस्तों, ऐसा पूरे शहर में है। अब मैं जो दान दे रहे हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। अब जैसा हमारा पूज्य चालिया साहब है, सुबह सुबह चाय बिस्किट तो उनको देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं, शाम का खाना देते हैं। थोड़ी दूरी पर गोकुलदास जी की गौशाला है। उन्होंने पहला काम ये किया है कि 30-40 रुपए में भोजन चालू किया है। मैंने उनसे कहा था कि भाई आप थक जाओगे, पहले 30 रुपये था, अब 40 रुपये हो गया, पार्सल 50 रुपये है। उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, पहले 20 रुपये रख रहे थे, फिर 30 रुपये कर दिए। अब वो 40 हुआ, महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया, महंगाई बढ़ रही है तो आपका क्या वास्ता है? आपको तो दान कर रहे हैं ना, कर दो आप दान। आपको एक आदमी पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये ज़्यादा लगेगा ना, उसमें क्या है? आप करिए, दान करिए ना। क्यों आप थक जाते? 10 रुपये क्यों बढ़ा देते भाई? अब वहाँ पर 5 रुपये की चाय मिलती है, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर 5 रुपये की चाय या 7 रुपये का समोसा हम ले रहे, समोसा और भजिया वगैरह भी पहले 5 रुपये में था, उस 5 रुपये की चीज के बदले आपको बाहर वो मांगने वाले घेर लेंगे और कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। मजेदार बात ये हुई कि पिछले दिनों चालिया साहब मंदिर के बाहर एक आदमी रोज पैसा देता था। अब एक दिन या तो उसके पास नहीं होंगे, या छुट्टे नहीं होंगे, या कोई बात होगी, तो उसके साथ गाली गलौज हुआ, बात मारपीट तक आ गई। अब ये आपका दान, ये आपका कर्म, वो आपके ऊपर ही आ रहे हैं। हर मंदिर के बाहर, हर चौराहे पर, हर रास्ते पर, अब तो शिरडी जैसा हो गया हमारे यहाँ। शिरडी में गरीब लोग पैसे नहीं मांगते, आप क्या खा रहे हो वो उसको दिलाओ। अब यहाँ पर भी ऐसा होता है, ज्ञान नाश्ते वाले के पास जाओ, हमको ये खाना है, अरे भाई लेके खाना है। अब वो 40 और 50 रुपए का समोसा
या पेटीज आप उसको लेकर देंगे डोसा। आप आदतें खराब कर रहे हैं। आगे भी लोगों को थैलियां भर के खाना दिया जाता है, सब्जी दी जाती है, 24 घंटे चालू है, 25 सेक्शन से ये चालू है, पूज्य साईं वसंत शाह साहब से भी चालू है। बीच में तो पूरी रात चलता था, अब 1-2 घंटा बंद किया जाता है क्योंकि कुछ शरारती तत्व भी वहां आने लगे। काली साईं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, आप अपना कार्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। 1-2 लोगों के लिए 90 और 100 लोगों को खाना नहीं मिले, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन समाज में ये तकलीफ फैल रही है। तो पहले हमारे बड़े आश्रम में भी ऐसा होता था, लेकिन अब शायद वहाँ खाना वाना बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज कल रात मेरे साथ हुई। हमारे मित्र रवि खिलनानी, वो जरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ उनकी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, वो दानी टाइप के आदमी है, किसी को कुछ भी दे देंगे। उनको एक महिला मिली गौशाला में, उन्होंने कहा भाई साहब मेरी पर्स गिर गई है, 500 रुपया आप मेरे को दो। रवि खिलनानी ने पूछा कि बहन कहाँ से आई हो? बोले खड़कपाड़ा कल्याण से। तो रवि खिलनानी कहा मैं आपको ऑटो में बैठा देता हूँ, उसका भाड़ा मैं दे देता हूँ। बोले नहीं, 500 रुपया दो तुम मेरे को। ठीक है, बात तनातनी पे आ गई। अब हमारे महापुरुष रवि खिलनानी जी ने 300 रुपया उस महिला को दे दिए। अब महिला ने पलट कर रवि खिलनानी को कहा कि देते 300 रुपया, कितनी बात कर रहे हो तुम? भैया ये दान का फल, आप पूछ सकते हैं उनसे, वो हमारे मित्र हैं, भाई समान हैं। तो उसके बाद कल रात को मैं प्रेम मेडिकल में जा रहा था, एक अच्छी खासी महिला, चैन वगैरह पड़ी थी गले में। भाई साहब आपके पास 200 रुपये है? मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। अब वो महिला मुझे, बड़ी उम्र की महिला थी, देखने लगी कि मैं दुकान के अंदर जा रहा हूँ और मेरे पास 200 रुपये नहीं है। लेकिन मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो वह दूसरे को तीसरे को पकड़ने लगी, ये बातें हो गई। उसके बाद कुछ लोग एक मेडिकल से दवा लेते हैं, दूसरे मेडिकल में बेच देते हैं। लेने वाले को समझना चाहिए कि भाई दान का माल आ रहा है, नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अनाज बांटा जाता है, 2 महिलाएं खड़ी हैं, उसको 10 रुपए दो तो कहेगी नहीं अनाज लेके दो। तो इस शहर में अब काम करने वाले नहीं बचे हैं और इस तरह के लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, जो हम उनको आदत डालते हैं। और अब मैं कहूँगा कि समय आ गया है, ऐसी सब चीज़ों से सावधान हो जाइए। जब इनको आप नहीं देंगे ना, उस समय आपकी हालत ख़राब कर देंगे ये लोग। हमारे मित्र हैं राजू रत्तू, उन्होंने बताया कि हम काम कर रहे थे, हमारी मशीन चालू थी, उसने आकर के बंद कर दी। पहले मेरे को पैसा दो, बाद में मैं आपको मशीन चालू करने दूंगा। भैया कितना दान करोगे, क्या क्या करोगे? चलो आप अच्छे हो, आप लोग दान करते हो, लेकिन अब ये 50-100 रुपये ये लोग पता नहीं उसका कौन सा नशा कर लेंगे, लेकिन उनके घर वाले तो भूखे हैं ना, तो इसके कारण से उनको भी बाहर निकलना पड़ता है ये सब करने के लिए। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं आपको एक जानकारी दी और अब मैं धन्यवाद कहता हूँ।